फ्रेंड्स, हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी डीमोटिवेट तो होते हैं। तो कैसे हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम खुद को एक अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। हमारी जिंदगी कभी ना कभी ऐसे चक्र में घूमती है कि हमें कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन तो होता है, चाहे हम वर्किंग हो, चाहे हम हाउस वाइफ हो, चाहे हम कैसे भी हो। मतलब कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तब भी हमें डीमोटिवेशन होता है, और अगर हम घरेलू महिला हैं तब तो होना ही होना है। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए फ्रेंड्स। हमारे अलावा हमको कोई भी दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता है। लोग आपको आके उस चीज के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, जब तक आप खुद को नहीं समझाओगे, जब तक आप खुद को प्रेरणा नहीं दोगे, प्रोत्साहित नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने लाइफ को आप डीमोटिवेशन की ओर लेके जाते हो जब आप खुद को प्रेरणा या प्रोत्साहित नहीं करते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कैसे हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे अगर हमने किसी एक रास्ते पे चलना शुरू किया है तो कैसे उसके आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे लड़ते लड़ते हम खुद को प्रोत्साहित करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने किसी चीज का चुनाव कर लिया है, हम कहीं रास्ते पे अपना गोल बना लिया, उसी रास्ते पे चलना शुरू किया है, तो बीच में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब हम खुद को डीमोटिवेट करते हैं, खुद मतलब फील करते हैं कि अब मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, अब मैं छोड़ दूंगी, मुझे ऐसा नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी चीजों को हम कैसे इन सबसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी है डीमोटिवेट, अगर डीमोटिवेट तो चलिए ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दे देती हूँ आपको अपना परिचय। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ग्लो बाय ऋतु में, जहां हम बातें करते हैं खुद को निखारने से लेके। तो हमेशा अपनी ऊपरी त्वचा को ही क्यों निखारना, अंदर से भी निखरना बहुत जरूरी है, क्योंकि निखरेंगे तभी तो हम चमकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर हमने कोई गोल सेट कर लिया है और उस गोल पे हम चल रहे हैं और उसमें अगर हमें असफलताएं मिल रही हैं या कुछ समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने, तो कैसे उससे हम निजात पाएंगे, कैसे हम खुद को मोटिवेट करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत आसपास लोग होते हैं, एक ऐसा ग्रुप हो जाता है, या ये कह सकते हैं अगर हम अकेले भी किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके आसपास हैं, आपके साथ चलते हैं। साथ चलने का मतलब ये नहीं होता है कि सेम रेस से या सेम चाल से हर कोई चले। कोई हमसे आगे बढ़ जाता है, कोई हमसे पीछे रह जाता है। तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो जब भी कभी हम अपने आगे चलने वाले लोगों को देखते हैं ना, तो हमें अंदर से डीमोटिवेशन होता है, हम अंदर से एकदम टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम उस काम में सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? अब यार मेरे से ना हो पाएगा, बार बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले दोस्तों, कि जब आप किसी भी गोल को निर्धारित कर रहे हैं या किसी भी काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप, जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में सफलताएं तुरंत मिल जाए। किसी किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी किसी को अपनी पूरा 110% दिखाना पड़ता है, तब उसको सफलता मिलती है। और किसी किसी व्यक्ति को सफलता यूं चुटकियों में मिल जाती है। जैसे कहते नहीं है कि हमने रात में ऐसा सोचा और फिर सुबह देखा तो हमारा सपना सच हो गया। तो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, ये बहुत ही लकी वाले पर्सन होते हैं। तो इन लोगों को देख के आप कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम अक्सर इन्हीं लोगों को देख के, जो जल्दी सफल हो जाते हैं, इनको देख के हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने काम करने की जो स्पीड थी, हमारे गोल को पाने की जो स्पीड थी, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसको हमें कतई नहीं करना है, क्योंकि जब हमने गोल निर्धारित किया था, जब हमने उस रास्ते को चलना स्टार्ट किया या चलने के बारे में सोचा उस रास्ते पे, तभी हमें ये दिमाग में अपने भर लेना है कि देखो इसमें समस्याएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, इसमें हमें असफलता भी मिलेगी, इसमें हो सकता है हम फेल भी हो जाए। तो उस सभी चीजों के लिए आपको प्रॉपर उसी टाइम से तैयार रहना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम अपना बहुत मेहनत करते, लेकिन हमारे जीवन में वो चीज हमें नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ईश्वर शक्ति है ना, जो हमारा ईश्वर है ना, जो बाबा श्याम है ना, वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो हमेशा कभी भी इस चीज पे मत वो करिएगा कि मैंने इसमें बहुत कोशिश की थी, बहुत प्रयास किया था, लेकिन मैं इसमें असफल हुई।
कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जो हमने सभी ने कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सबने सुनी होगी ना। मैंने, आपने, हर किसी ने खरगोश और कछुए वाली स्टोरी तो हर किसी ने सुनी है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा है ना कि खरगोश इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट में रहता है, इतना ज़्यादा वो उत्साहित रहता है, तभी तो वो आगे आगे मतलब दौड़ता है ना। और कछुआ स्टार्टिंग से सोच लेता है कि मतलब मैं तो एकदम स्लो चलता हूँ लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। उसने यही सोचा ना कि मैं तो कोशिश जरूर करूंगा। तो आप भी जब भी किसी गोल को निर्धारित करिए तो उसमें यही सोचिए कि देखो मैं इसमें ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं चीजों को सीखते सीखते करूंगा। भले ही मुझे इसमें समस्याएं आए, भले ही मैं इसमें लेट मतलब मुझे ग्रोथ मिले, भले ही लेट मैं इसमें सफल हूँ, लेकिन मैं इसमें प्रयास करूंगा। जब भी आप किसी चीज को करते हैं तो उस प्रयास को छोड़ना कभी मत बंद करिए। और हमेशा जब ये वाली फीलिंग आए ना कि आपसे आपका साथी, आपका कोई भी व्यक्ति आपके आगे बढ़ गया है, तो हमेशा ये सोचिए कि वो आगे बढ़ गया है तो मैं भी एक दिन आगे बढ़ूंगा। भले ही मुझे समय लगेगा, 1 साल 2 साल जितना भी समय लगेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आपने बहुत बढ़िया तरीके से IAS पीसीएस वगैरह की हम हमेशा परीक्षाएं देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, तो आप ये देखते होंगे कि कोई कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 2 बार 4 बार कितने बार प्रयास करते हैं तब जाके उनको सफलता मिलती है। लेकिन अगर वो 2 बार फेल होने के बाद अगर उसी सफलता को, उसी प्रयास को ना करते, अपना उसमें एक भी पॉइंट ना लगाते और पीछे हटके कुछ और करने लगते, तो क्या वो जो 2 से 4 बार उनको सफलता मिली उसके बाद, तो क्या वो सफल हो पाते? नहीं हो पाते ना। वो कहीं ना कहीं अपने उस लक्ष्य को छोड़ के दूसरे में डाइवर्ट हो जाते। तो हमेशा अपना गोल जब भी बनाइए ना, तो सफलता और असफलता को हमेशा समझ के चलिए कि हम सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इस गोल तक पहुंचना है। हमेशा अपना दृढ़ निश्चय जरूर रखिए। जब भी कोई काम करिए तो दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब भी आप किसी काम को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो ना, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। और एकदम से जब आप कॉन्फिडेंस में रहते हो तो हमेशा आप जीत की ओर अग्रसर रहते हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप हमेशा निरंतर काम करिए। मतलब जिस विषय में आप काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो निरंतर काम करिए। ऐसा नहीं है कि आज मुझे इसमें असफलता मिल गई, आज मुझे इसमें सही का परिणाम नहीं मिला तो मैं नहीं, छोड़ देता हूँ, कुछ दिन बाद करूंगा। दोस्तों, हमारे असफल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम जो भी हमारा निरंतरता वाला काम रहता है ना, तत्परता के साथ काम करना, लगातार काम करना, वो हम बंद कर देते हैं। तो हमेशा किसी काम को करने के लिए निरंतर प्रयास करिए। निरंतर एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। जब हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं ना, तो उसमें भले भी हम फेल हो जाए, भले ही हम उसमें असफल हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। और जिस दिन हम सफलता के चोटी पे पहुंचते हैं ना, तो उस दिन वो जितने भी ज्ञान हमने लिए रहते हैं, जो हमने असफलताओं से सीखा था, जो हमने फेलियर से सीखा था, वो ज्ञान तब काम आता है। तो हमेशा अपने फेलियर होने से, अपने पीछे की असफलताओं से, अपने को पीछे रह जाने से कुछ ना कुछ जरूर सीखिए। क्योंकि आप भले ही कछुए की रेस चल रहे हो, लेकिन विजेता आप ही होगे। जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को देख के हमेशा डिमोटिवेट हो जाओ, अपने काम को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और हमेशा खुद को प्रोत्साहित करते रहिए। खुद को प्रोत्साहित करने का एक बहुत ही अचूक उपाय मैं बताती हूँ कि हमेशा एक मिरर के सामने खुद को खड़ा करिए और वहां बोलिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा ना, उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आए और आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे, थोड़ी सी कुछ बातें बोले। हमेशा किसी काम को जब भी आप शुरू कर रहे हैं, हमेशा किसी गोल को जब निर्धारित कर रहे हैं, तो खुद को बोलिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी लोगों को, या करके दिखाऊंगा। तो जब आप इस तरीके से काम करते हो ना, जब आप इस तरीके से बात करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना यहाँ से यहाँ आ जाता है। और जो आपके अंदर एक डीमोटिवेशन रहता है, आप हमेशा मतलब आपको लगता है यार मैं नहीं कर सकूंगी, आपकी नकारात्मक जो सोच रहती है ना, वो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी भी काम का चुनाव करते समय उस काम को चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर उस काम में आपको इंटरेस्ट है तो आज नहीं, कल नहीं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी।
दूसरा है दोस्तों कि आप हमेशा अपने काम में नया सीखने का प्रयास करिए और जल्दी जल्दी भागने का या शॉर्टकट चलने का बिल्कुल मत सोचिए। जो भी उसका प्रोसीजर होता है, जब जो लक्ष्य में पहुंचने का आदमी का प्रोसीजर होता है ना, किसी काम में, किसी रास्ते में, मान के चलिए हमें कुछ दूर एक मंदिर है, हम उस मंदिर पे जाना है, तो आप क्या कर, जो उसका रास्ता है हम उसी रास्ते पे चलेंगे। आपको मैं अपनी रियल एक बात बताती हूँ, एक घटना ही बताती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर हमारे प्रयागराज में नवग्रह मंदिर है, हम वहां जाते हैं बाबा श्याम जी का दर्शन करने के लिए। तो एक दिन हम निकले और उसके बाद मतलब जो रास्ता था नॉर्मल रास्ता जिससे हम हमेशा जाते थे, उस रास्ते का मेरे हस्बैंड ने चुनाव नहीं किया। उन्होंने मतलब हाईवे टाइप का है तो वहां जाना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, हम शॉर्टकट तरीके से अपनाते हैं और यहाँ से चलते, यहाँ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको शायद मालूम होगा। अब वो रास्ता हमें मालूम नहीं था, लेकिन उस शॉर्टकट तरीके से या उस शॉर्टकट से जाने से मतलब हम खुद ही, हमको वो रास्ता नहीं मिला और हमें फिर से वापस आके जो पहला वाला रास्ता था ना, हमें वहीं से जाना पड़ा। तो उससे मैंने एक ये सीख ली ना कि जब भी हम कभी शॉर्टकट तरीके से सफल होने के बारे में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में सोचते है ना, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें रुकावट का सामना जरूर करना पड़ता है। क्योंकि एक समय आता है कि हम सफल तो उस समय हो जाएंगे, हमारे मन में रहेगा ना कि हम यहाँ से शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो शॉर्टकट तरीके से आपने कुछ चीज सीखी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं सीखा है। अब हमने शॉर्टकट आगे बढ़ने के लिए हमने कुछ भी नहीं सीखा। हमें तो ये था कि हम यहाँ से शॉर्ट से ऊपर जाएंगे, जल्दी से पहुंच जाएंगे और मंदिर में दर्शन कर लेंगे, लेकिन फिर से हमें वापस आना पड़ा। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज में सफल होने के लिए शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाइए। जो भी उसका रास्ता है, जो भी उसका काम है, जब भी आप नए नए चीजों को, जब भी लॉन्ग रास्ते से जाओगे ना, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। और जब आप लॉन्ग रास्ते से जाते हो तो आप सफलता जब पाते हो ना, तो वो सफलता आपकी बहुत दिनों तक कायम रहती है। तो ये सारी चीजें जब रहती हैं तो आप अपने आप को इन्हीं चीजों से मोटिवेट रखिए। हमेशा कभी भी डीमोटिवेट मत होइए, कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अब इसमें सफल नहीं होऊंगा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है। जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं ना, तो हम अपनी हर चीज को पाने का प्रयास करते हैं। और हाँ दोस्तों, प्रयास जरूर करिए। सफलता या असफल होना, ये सारी चीजें बात की बात होती है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे ना, तो उस असफलता का भी कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कि आप भी जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की जहां बात हो रही है ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब हम जिस भी गोल को पाना चाहते हैं, जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, जिस भी मुकाम को पाना चाहते हैं ना, उसकी सारी जानकारी हम खुद ग्रहण करें। मतलब कि उसके बारे में डेली सीखना है, डेली पढ़ना है, डेली उन चीजों के बारे में जानना है। एक नया रास्ता हमें रोज बनाना है, हमें कैसे काम करना है, वो सारी चीजें हमें डेली मतलब उस पर काम करना है। तभी हम सही तरीके से सही रास्ते पे अच्छे प्रकार से लॉन्ग टर्म तक उसमें कायम रह सकते हैं और बिना किसी भी नकारात्मक सोच के और हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी के साथ हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कोई भले ही हमें ज्ञान जरूर दे सकता है, लेकिन खुद को मोटिवेट हम खुद से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपनी चीजों को, उस चीज को याद रखिए कि जिस दिन आपने इस काम की शुरुआत करने के बारे में सोचा था, तो उस समय आपके मन में किस लिए आप इस काम को करना चाहते हैं। जब आप ये चीजें ध्यान में रखोगे ना, तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो खुद को मोटिवेट करने की क्षमता आपके अंदर होगी। किस लिए आपने उस काम को चुना था? क्या सिर्फ ऐसे ही चुन लिया था? ऐसे ही आप इतना टाइम लगा रहे हो? ऐसे तो होता नहीं है ना। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में चलता है ना कि मैं इस काम को करूंगा तो मैं ऐसे कर लूंगा। कुछ लोग पैसे के लिए करते, कुछ लोग नाम के लिए करते हैं, कुछ लोग टाइम पास के लिए करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती ना, हर किसी का अपना अपना एक परिस्थिति होती है किसी काम को करने के लिए। तो आप भी उसी प्रकार से उस चीज को जब भी आप अपने दिमाग में रखोगे, तो जितना भी आपके अंदर डिमोटिवेशन होगा, जितना भी आपके अंदर नकारात्मक सोच आ जाएगी, जितना भी आप मतलब हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, उतना ज्यादा आप प्रोत्साहित होगे, आगे बढ़ोगे। तो हमेशा खुद से बात करिए, अपने लक्ष्य को याद रखते रहिए। हमेशा जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनसे कुछ सीखिए, उनके शॉर्टकट को नहीं, उनके लॉन्ग टर्म को सीखिए। उनमें क्या चीजें अच्छी थी उन चीजों को सीखिए, क्या उनमें खासियत थी उस चीज को सीखिए। जब भी आप इतने सारे गुणों को लेके चलोगे तो आप जरूर आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपने किसी भी लक्ष्य को तय किया है तो उस लक्ष्य तक प्रयत्न करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय श्री श्याम।